यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के और पूर्व सीएम अखिलेश यादव को बड़ी उम्मीदें, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिली। उनकी पार्टी ने ज्यादातर सीटों पर अपना जीत का परचम फहराने का टारगेट ले रखा है, लेकिन बीते कई मौकों पर अखिलेश यादव यहां तक कह चुके हैं कि वो सभी 10 सीटें जीतेंगे, क्योंकि ज्यादातर सीटें तो उन्हीं की हैं, क्योंकि तमाम सीटों पर उनके ही विधायक सांसद बने। हालांकि अब उनके ही अपने नेता उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, वो भी उपचुनाव से ठीक पहले, क्योंकि ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो यूपी की सियासत और वहां का वोट बैंक बिल्कुल बदल सकते हैं। न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि यूपी में उनकी सहयोगी कांग्रेस की मुश्किलें भी इस बयानबाजी से बढ़ सकती हैं। दरअसल बीते 4 दिनों में 2 समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने अलग अलग बयान देकर पार्टी मुखिया को असमंजस में डाल दिया है, और ये 2 बड़े नेता हैं गाजीपुर से लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी और अमरोहा से विधायक महबूब अली। दोनों के खिलाफ गाजीपुर में और बिजनौर में, यानी बिजनौर में विधायक और गाजीपुर में सांसद के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से दोनों नेताओं के बयानों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अफजाल ने जिस तरह से सवाल किए उसके बाद साधु संतों के मामले में वो घिर गए। दरअसल 26 सितंबर के दिन गाजीपुर में अफजाल अंसारी ने लाखों लोगों को गांजा पीने वाला बताया था और ये कहा था कि अगर ये भगवान का प्रसाद लोग मान करके इसे पीते हैं, अगर गांजा भगवान का प्रसाद है तो इसे अवैध क्यों माना जाता है। उन्होंने कहा कि वो मांग करते हैं कि तमाम जो साधु संत और महात्मा समाज के लोग गांजे का सेवन करते हैं, कुंभ मेले में तो बाकायदा इसके लिए अगर मालगाड़ी भी आ जाए तो उसका भी गांजा कम पड़ जाएगा। अगर ये लीगल है और ये पीना ठीक है तो इसको लीगल कर देना चाहिए। क्या कुछ कहा है अफजाल अंसारी ने, सुनिए। ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। अफजाल अंसारी के इस बयान के बाद उनके खिलाफ न सिर्फ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(3) के तहत मामला दर्ज हो गया है, बल्कि बीजेपी ने उसे घेरना शुरू कर दिया। अफजाल के साधु संतों पर अपनी नाराजगी तक जाहिर करते हुए तमाम लोगों ने उन्हें समाजवादी पार्टी से हटाने की तक की मांग कर डाली है। बीजेपी के अलावा अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री तक ने ये कहा है कि उन्होंने साधु संतों का अपमान किया है, जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो बेहद अमर्यादित है। इसके अलावा अगर महबूब अली की बात करें तो महबूब अली ने तो इनसे एक कदम और आगे बढ़ करके बयान दिया है। महबूब अली ने कहा कि मुस्लिम आबादी बीते कई सालों से बढ़ी है, तुम्हारा राज जब खत्म होगा, मुगलों ने देश में 800 साल राज किया, जब मुगल नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे, 2027 में तुम जरूर जाओगे और हम जरूर वापस आएंगे। क्या कुछ कहा था महबूब अली ने, सुनिए। अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे, झोला डाल के आएंगे, और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले, 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर। महबूब अली के इस बयान के बाद बीजेपी के विधायक देवरिया सदर से चुनकर आए शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा ये बेहद गंभीर मामला है। महबूब अली के बयान का जिक्र करते हुए शलभ मणि त्रिपाठी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हिंदुओं को समाजवादी पार्टी विधायक महबूब अली खुलेआम धमकी दे रहे हैं। अब इन 2 बयानों के अगर
निहितार्थ निकाले जाएं और यूपी चुनाव में इसके असर की बात की जाए तो जानकार मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के इन बयानों से बीजेपी के नेताओं के द्वारा ध्रुवीकरण की कोशिश को बल मिलेगा। न सिर्फ अफजाल बल्कि महबूब के बयानों के आधार पर बीजेपी नेता जनता तक इस संदेश को पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि सपा किस आधार पर चुनाव जीतने की जुगत में है और उसके वादे फिजूल हैं। बीजेपी नेता इन बयानों के आधार पर भी ये बताने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी नेता मुस्लिम मतों के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। ऐसे में बाकियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, यानी हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण होने की पूरी संभावना है, जिसमें अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन क्या उनका पीडीए भारी पड़ेगा, ये भी अपने आप में बड़ी बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।